टू माई नेक्स्ट वीडियो। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 फिनिश कर ली थी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों में से कितनों को याद है मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होता था? हमने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़े थे क्लास 4th में, 5th में, 6th में। कितनों को पता है फैक्टर्स? नहीं याद आ रहा तो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का देखो बेसिकली होते क्या है मल्टीपल्स और फैक्टर्स। मल्टीपल आपका ऐसा नंबर होता है दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, मल्टीपल ऐसा नंबर है जिसे अगर आप किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, एंड सेम गोज़ फॉर द फैक्टर। फैक्टर वो नंबर है, होल नंबर एक्सेप्ट फॉर 1, जिससे कोई बड़ा नंबर डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा। ठीक है, दोनों के केस में नो रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, दोनों के केस में मल्टीपल एंड फैक्टर होने के लिए आपको रिमाइंडर नहीं चाहिए होता नीचे, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। कोई भी दो नंबर्स जो डिवाइड होते हैं आपस में, उनमें से एक होगा बड़ा एंड एक होगा छोटा। एक होगा मल्टीपल, बड़ा वाला जो होगा वो मल्टीपल होगा एंड छोटा वाला जो होगा वो फैक्टर होगा। और वो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए कि उन्हें डिवाइड करने के बाद आपके पास 0 बच रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं है। इसका सिंपल सीधा एग्जांपल है, अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूं तो 2, 12, 0, क्या बच रहा है? रिमाइंडर 0। ठीक है, अब कौन से दो नंबर मैंने डिवाइड करे थे? ये दो है ना। इनमें से जो बड़ा वाला जो है वो मल्टीपल हो जाएगा एंड जो स्मॉल वाला जो है वो हो जाएगा आपका फैक्टर। ठीक है, ये आपके मल्टीपल फैक्टर छोटा सा कंसेप्ट है, हमने 4th क्लास में पढ़ा था, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि फैक्टर 1 नहीं हो सकता। ठीक है, 1 कभी भी फैक्टर नहीं होगा किसी भी नंबर का। 1 के अलावा जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जब 12 को 6 से डिवाइड करा, 6 और 12 दोनों ही मेरे होल नंबर है ना, तो 6 मेरा फैक्टर था बिकॉज 6 डिवाइड कर रहा है किसी लार्जर नंबर को, है ना। एंड 12 मल्टीपल था बिकॉज वो किसी से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है ना वो। तो ये चीज़ थी। अब आपका एक और चीज़ करते हैं। लेट सपोज मैं डिवाइड करती हूँ 15 को 6 के साथ, क्या आंसर आएगा? डिवीजन में करके दिखाएं अगर हम। 15 अंदर जाएगा, 6 बाहर, 6 2 12, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3। ठीक है, अब इसमें आपको याद है कि किस किस को क्या बोलते हैं हम? ये जो 3 है ये आपका क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, 2 क्या होगा यहाँ पर? क्वोशिएंट। 6 हमारा होगा, क्या होगा? डिवाइज़र। और 15 जो है वो होता है डिविडेंड। ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पर लिख के बताऊँ आपको, तो अगर हम किसी को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो जो ये अंदर नंबर आता है वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड डिवाइड होता है डिवाइज़र से। ऊपर आता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, साइड पे कई लोग यहाँ लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम। एंड देन जब कट जाता है, पूरा डिवीजन हो जाती है, तो नीचे हमारा आ जाता है रिमाइंडर, है ना। यही होता था ना। अब इससे रिलेटेड जब आपको ये सारी चीज़ें पता हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और क्वोशिएंट क्या होता है, इससे रिलेटेड आपका एक इक्वेशन आती है। ठीक है, वो इक्वेशन क्या होती है आपकी? वो इक्वेशन आपकी होती है ये, डिविडेंड इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है? आप पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, एंड देन प्लस में रिमाइंडर है, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ जाती है। आपको डिविडेंड वगैरह का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये इक्वेशन हमें याद कर लेनी है।
इसे आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, D इज इक्वल टू D इंटू क्यू प्लस आर। इसे डिविडेंड DIT बना देते हैं सपोज। ठीक है, एक बार उसी चीज़ पे वापस जाते हैं। यहाँ पर जो हमने करा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, मैंने आपको कहा कि 12 जो है वो आपका मल्टीपल है। ठीक है, तो आप कह सकते हो 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, क्या मतलब है इस लाइन का कि 12 एक मल्टीपल है 6 का। 6 के और मल्टीपल्स भी होते हैं। ठीक है, एंड आप ऐसे लिख सकते हो 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, क्योंकि 12 के और भी फैक्टर्स हैं। 2 भी फैक्टर है 12 का, 2 से भी तो पूरा पूरा कटता है। 3 भी फैक्टर है, तो 6 उसका एक फैक्टर है। ठीक है, एंड फैक्टर मल्टीपल्स वही होंगे जो पूरा काट रहे हैं विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, देयर इज़ नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर है वहाँ पर। अच्छा, अब इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। अब आप कहोगे कि ये इक्वेशन हम याद करें, फ़ायदा क्या है। मैं कहती हूँ आप एक बार चेक करके देखो आपकी लगती है या नहीं लगती। इसमें हमने इसमें क्या डिवाइड करा था, हमारा डिविडेंड क्या है 15 है ना। तो इस इक्वेशन में मैं डिविडेंड की जगह पुट कर देती हूँ 15। 15 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर डिवाइसर क्या था मेरा 6। क्वेश्चन क्या आया मेरा 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया मेरा 3। चेक करके देखो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। 15 इज इक्वल टू 12 प्लस 3। देखो इक्वल आ रही हैं दोनों साइड्स। तो ये जस्ट आपकी इक्वेशन है। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, उसमें क्वोशिएंट आता है, उसमें रिमाइंडर आता है, तो आप इस इक्वेशन से वेरीफाई कर सकते हो बेसिकली कि आपकी इक्वेशन वहीं पर यूज़ होगी वेरीफाई करने के लिए। या सपोज़ आपको डिविडेंड गिवन है, डिवाइसर भी गिवन है, क्वोशिएंट भी गिवन है, रिमाइंडर नहीं गिवन, तो आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने सपोज़ आपको दे दिया 15 इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2 और रिमाइंडर मेरे को नहीं पता, मैंने आर लिख दिया उसकी जगह। तो आप क्या करोगे 15 इज़ इक्वल टू 12 प्लस आर है ना। उसके बाद 15 12 को इधर लेकर आऊँगी मैं, माइनस में हो जाएगा, इज़ इक्वल टू आर। तो रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है, मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है, और देखो सही रिमाइंडर आ रहा है, 3 ही होना चाहिए रिमाइंडर इस क्वेश्चन में। तो ये इक्वेशन वहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने पूरा ही डिवाइड करके निकालना है कि मेरा रिमाइंडर क्या है, नहीं। अगर आपको 3 चीज़ें पता है कोई भी इस इक्वेशन में से लगा लो, बाकी 1 फाइंड कर लो। और ये वेरीफाई के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, जब आपको चेक करना है अपना आंसर भी सही आया या नहीं आया, या फिर आपने दिखाना है कि मैंने सही तरीके से करा है, तो उस चीज़ों के लिए ये इक्वेशन यूज़ हो जाती है। ठीक है, अब आपका हमने जो अभी तक एग्जाम्पल्स देखे हैं डिवीज़न के, वो हमने नंबर्स में देखे हैं। पहले मैंने 12 को 6 से डिवाइड करके दिखाया, फिर 15 को 6 से डिवाइड करके दिखाया। पर अब मेरे माइंड में आ रहा है कि ये चैप्टर तो पॉलिनोमियल का है ना, तो क्या पॉलिनोमियल डिवाइड हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। कैन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर, कि क्या मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकती हूँ। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2x³ प्लस x² प्लस x। ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया मेरा फर्स्ट पॉलिनोमियल है समथिंग। ठीक है, और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ x से, है ना। तो देखो डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, 2 मतलब कि सिंपली समझने वाले। ठीक है, परफॉर्म नहीं करना ही आपने, वहाँ पर दिखा रही हूँ कैसे डिवाइड हम नॉर्मली करते हैं नंबर्स में, तो इसमें भी हम वैसे कर सकते हैं। तो डिवाइड कैसे होगा, आप ऐसे ही लिखते हो डिवाइड, जब आप कर रहे होते हो अपॉन में लिख देते हो, है ना। देन देखो ये हो सकता है 2x³ अपॉन x प्लस x² अपॉन x प्लस x अपॉन x, इससे डिवाइड कर सकते हो ना। अब आपने अलग अलग ले लिया उसे, ये x इससे कट जाएगा, x³ जो है वो x से कट गया। कैसे कटा, वो तो क्यूब था, इसकी पावर तो 1 है, कैसे कटी। तो भाई मेरे को बताओ, 2 की पावर 2 है यहाँ पर और 2 की पावर नीचे 1 है, कटेगा नहीं। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 और नीचे 2, 2 से नहीं कटता। तो वैसे ही आपका ये कैसे कटा, ये
एक्स इंटू एक्स ऊपर था अपॉन नीचे एक्स था, तो हम काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, क्या आंसर बचेगा आपके पास 2x²। एक एक्स कट गया ना तो x² बच जाएगा, प्लस यहाँ x² था, एक कट गया तो x बच जाएगा, और यहाँ x कट गया तो क्या बचेगा 0 नहीं 1 बचेगा 1 जब डिवाइड करते हैं तो ये आपका डिवाइड हो सकता है। हमने देखा एक पॉलिनॉमियल दूसरे से भी हो सकता है, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकती थी। मैंने क्या करा 2x³ + x² + x को मैंने डिवाइड करना था x के साथ। मैंने ना ऊपर क्या देखा न्यूमरेटर में मैंने देखा कि x कॉमन था, ठीक है। तो मैंने x को क्या करा बाहर निकाल लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया 2x³ में से जब x बाहर गया तो 2x² बच गया, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 1 बच गया अपॉन x। ऊपर वाले में से मैंने कॉमन लिया, ठीक है। जो चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं सब में प्रेजेंट है उसे हम बाहर निकाल लाते हैं, एंड देन ये x इस x से कट गया, तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 2x² + x + 1। तो पॉलिनॉमियल तो आपका डिवाइड हो सकता है दूसरे पॉलिनॉमियल से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो उसका फैक्टर हो, डिवाइड तो हो जाएगा, डिवाइड करने का भी हम मेथड देखेंगे एक, पर ज़रूरी नहीं है फैक्टर हो। फैक्टर यानी कि वो डिवाइड तो हो जाएगा बट ज़रूरी नहीं है आपका रिमाइंडर 0 ही बचे, कुछ और भी बच सकता है, ठीक है। हम भी तो जब डिवीज़न करी 15 की 6 के साथ, यहाँ पर हमने करी डिवीज़न इधर, तो मैं ये थोड़ी ना कह सकती हूँ कि 6 मेरा 15 का फैक्टर है, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि 6 15 को पूरी तरीके से काट ही नहीं रहा, मेरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है ना नीचे, तो 6 15 का फैक्टर नहीं है और ना ही तो 15 6 का मल्टीपल है, ठीक है। तो डिवीज़न आपकी पॉलिनॉमियल्स में भी हो जाएगी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनॉमियल्स एक दूसरे के फैक्टर एंड मल्टीपल हों, ठीक है। वो सिंपली डिवाइड भी हो सकते हैं बिना फैक्टर या मल्टीपल हुए, जैसे कि 15 6 से डिवाइड हो गया, जबकि एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमने जो डिवाइड करा है ना वो नॉर्मल वाला डिवाइड करा है, यहाँ पर हमने जो डिवीज़न करी है वो नॉर्मल करी है, ठीक है। आपने सिर्फ उन्हें डिवाइड के साइन में रखा है एंड देन आपने काटा कुटी करा है, जो भी करा है, ठीक है। बट हम वो नहीं करेंगे, उसके अलावा भी मेथड्स होते हैं। 15 और 6 को आपने एक्चुअल डिवीज़न करके दिखाया था, है ना। ये देखो ये हमारी एक्चुअल डिवीज़न करके दिखाई है हमने, तो आप एक्चुअल डिवीज़न भी करके दिखा सकते हो इन केस ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। और हमें करना ही वही होगा, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करने को बोलती x की जगह x + 1 से डिवाइड करने को कहती, तो क्या ये इतना सिंपल होता? क्या मैं x + 1 को यहाँ नीचे रख कर काट सकती थी? नहीं, इतना सिंपल ना होता, है ना। तो इसके लिए हमारे हर बार तो ऐसे x नहीं आएगा ना पेपर में, तो हमें लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को सीखने के लिए आपका NCERT में एग्जाम्पल 6 को रेफ़र करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है ना आपका, ये बहुत ध्यान लगाकर समझना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके आते हैं। एंड अगर आपने समझ लिया ना अभी बेसिक, क्या आप टफ़ से टफ़ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बस मेथड आपको समझ आ जाए। ये हमारा आ गया एग्जाम्पल 6, तो आप बुक में चेक कर सकते हो। आपके एग्जाम्पल 6 में लिखा हुआ है कि डिवाइड px बाय gx, ठीक है। हमने यहाँ पर px को gx से डिवाइड करना है। अब px क्या है आपका, px है ये x + 3x² - 1 एंड gx क्या है x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड करके दिखाना है। डिवीज़न का सबसे पहला रूल है, आपका जो भी बड़ा है, जैसे px बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, या दोनों को ही आपने अरेंज कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है। जिसकी पावर बड़ी है उससे पहले लिखो, उसके बाद उससे छोटी, एंड लास्ट में आपका आना चाहिए कांस्टेंट। तो px को अगर हम अरेंज करें तो मेरा आ जाएगा पहले 3x² + x - 1, ठीक है। मैंने 3x² को आगे लिखा, देन प्लस x लिखा। प्लस क्यों लगाया x के आगे, बिकॉज x का साइन प्लस था। देखो जो इनके आगे होते हैं वो इनके साइन होते हैं,
ठीक है, इसीलिए। देन जी एक्स को भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। जी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। 1 प्लस एक्स लिखने की बजाय एक्स प्लस वन लिख लिया हमने। ठीक है, अब डिवीज़न के प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से देखना कैसे होगा। सिंपली बड़े वाले को जैसे हम लिखते थे, ये हमारा जो बड़ा वाला है ये हमारा है डिविडेंड और ये हमारा है डिवाइज़र। ठीक है, तो सिंपली पहले लिख लो। कैसे लिखेंगे हम इसे, ये हम डिवीज़न का ये बनाया साइन, लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो लाइन में लगी हुई है, ये यहाँ पर स्क्वायर है, उसके बाद आपकी पावर 1 है और लास्ट में कांस्टेंट है। बिल्कुल सही चीज़ में सही फॉर्म में लगा पड़ा है आपका, सारा हो गया। ठीक है, एंड देखो ये भी आपका सही फॉर्म में एक्स की पावर 1 एंड देन लास्ट में कांस्टेंट, तो ऐसे ही फॉर्म में होना चाहिए। एंड ये भी याद रखना कि अगर आपका ऐसे गिवन है 3x क्यूब गिवन होता प्लस x गिवन होता प्लस 1, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है ना, तो उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। ये चीज़ अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगी, सिर्फ मैंने आपके माइंड में थोड़ा सा ये डाल दी बात अभी से ही। अब देखो डिवाइड कैसे करना होता है। पहले ना आप क्या करते हो, इस आगे वाले नंबर को लोगे। ठीक है, आगे जो भी आपका है उसको लोगे एंड उसको फर्स्ट वाले से डिवाइड करोगे। अपने माइंड में करना, ठीक है, ये साइड पे रफ वर्क में करना कि जब मैं 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या आएगा। सिंपल आंसर है मेरा आएगा 3x। एक x से ऊपर वाला x कट जाएगा, एक ही x से ऊपर बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 3x। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो 3x स्क्वायर है वो x पे कट रहा है 3x पे। देखो इसे सिंपल समझना, यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 12 डिवाइड बाई 6, आप क्या बोलोगे आंसर 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 2 है, तो 12 इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2। देखो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना मैं, ये है ना वही चीज़ है। 6 को वहाँ ले जाऊँगी मैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 होता है, सही बात है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है आपका 3x स्क्वायर बाई एक्स इज़ इक्वल टू 3x है ना, डिवाइड करा जब मैंने, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 3x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3x इंटू एक्स हो जाएगा। ये लिख सकती हूँ मैं, है ना, कि मुझे 3x स्क्वायर अगर चाहिए होगा तो मुझे 3x को x से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो ये सिंपल डिवीजन है बिल्कुल। तो मैं x को किससे डिवाइड करूँ कि मेरा 3x आ जाए, सॉरी x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 3x आ जाए, 3x से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ ऊपर लिख दूँगी मैं 3x। जब मैं x को 3x से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरा 3x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने फर्स्ट नंबर को कर लिया। अब फर्स्ट नंबर ने मेरा डिसाइड कर लिया कि मेरा क्वेश्चन क्या आएगा ऊपर। अब उसी क्वेश्चन से मैं सेकंड नंबर को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, 3x इंटू 1 क्या होगा, 3x अगर मैं 1 से करूँ तो क्या होगा 3x ही आएगा। तो अब देखो x के नीचे मैं यहाँ लिखूँगी 3x। ठीक है, उसके बाद मैं इनके साइन चेंज करूँगी। 3x का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, लाइन डाल दोगे आप नीचे। आपने हमेशा नीचे वाले का साइन देखने होते हैं, ऊपर वाले के साइन से मत कंपेयर करना। ठीक है, देन क्या है, मेरा ऊपर प्लस 3x है, ये देखो मेरा ऊपर प्लस 3x हो गया एंड नीचे वाले का प्लस साइन था बट मैंने चेंज करके माइनस कर दिया, तो नीचे वाले का साइन अब हो गया है माइनस 3x स्क्वायर। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कट जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 कट जाते हैं ना, तो सेम तरीके से ये भी कट जाएंगे, नीचे बच जाएगा 0। और ये देखो अब ये क्या है, प्लस x माइनस 3x। जब आप साइन बदल लेते हो तो उसका साइन नहीं देखा जाता, नीचे वाले का देखा जाता है। ठीक है, x का तो उसी के आगे वाले का देखा जाएगा बट 3x का नीचे वाले का देखा जाएगा। तो x प्लस माइनस 3x बड़ा है, उसमें से x माइनस करूँगी तो माइनस 2x बच जाएगा। ये तो रूल्स हमने करे हैं ना, बड़े वाले का साइन लगता है जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं, तो याद है, प्लस प्लस
प्लस होता है, माइनस 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 होता है, सॉरी माइनस माइनस भी प्लस होता है पर साइन माइनस का आता है। देन प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है, बट इन दो केसेस में आपका साइन बड़े वाले का आता है। तो प्लस माइनस माइनस करना होता है, प्लस माइनस है, मैंने माइनस कर दिया 3 में से 2, और जो बड़ा था उसका साइन लगा दिया। तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा नीचे -2x, ऊपर से इसको नीचे उतार लो +1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मेरा ये आ गया, यहाँ पर बड़ा ज़्यादा कलर्स आ गए हैं। ठीक है, मैं भी आपको ये वाला नॉर्मल वे में भी सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, जिसमें ये साइड वाली कैलकुलेशन नहीं होगी, एक बार आपको समझ आ जाए। अब देखो, ये आपका -2x + 1 रह गया। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे हम जो पहले हमने करा था। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -2x आ जाए। ठीक है, तो डिवाइड करके देखो, -2x को जब मैं x से डिवाइड करती हूँ मेरा क्या आएगा, x से कट गया, -2 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ -2x जो है वो x × -2 है ना। तो x को मैं जब -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। तो यही करना है मैंने। यहाँ पर मैं क्वेश्चन डालूँगी -2, क्यों, मैंने जब x को -2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ मेरा नीचे आ रहा है -2x। ठीक है, देन क्या करते थे हम, फर्स्ट वाले ने क्वेश्चन डिसाइड कर लिया, अब वही चीज़ आपका नेक्स्ट वाला भी करेगा। यहाँ पर +1 है नेक्स्ट, तो वो -2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × -2 कितना आएगा -2, यहाँ पर आप नीचे लिख दोगे। देन साइन चेंज, इनके साइन चेंज नीचे वालों के, इसका साइन माइनस है तो प्लस, इसका ही माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब प्लस का 2x और माइनस का 2x कट जाएगा आपस में, तो 0 बच गया। एंड देन +1 + 2 तो +3 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 3। ऐसे करते हैं आपकी डिवीजन। ठीक है, इसका सिंपली डिवीजन क्या आएगा, 3x² + x + 1 को कैसे करूँगी, x + 1 से मैं x को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3x से तो मेरा आ जाता है 3x²। ठीक है, 3x² को मैं 1 से करूँगी, 3x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आ जाएगा 3x। इसके नीचे लिख दिया, x के नीचे साइन चेंज कर दिए, ये कट गया, ये हो गया +x -3x -2x, इसे नीचे उतार लेंगे +1। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हो गया। अब दोबारा वही वाला प्रोसीजर करना है, x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर आ जाए -2x, -2 से करूँ, ऊपर यहाँ क्वेश्चन में लिखूँगी -2, क्योंकि x को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना। जब मैं x को -2 से कर रही हूँ तो मेरा -2x आ रहा है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा, तो मेरा क्या आ जाएगा -2, साइन चेंज, ये कट जाएगा और ये मेरा आ जाएगा +3। ये आपकी सिंपल डिवीज़न ऐसे होती है, आपकी देखिएगी ऐसे। वो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस करके दिखाई दी, तो इसलिए आपका ऐसे देखिएगा डिवाइड होने के बाद। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, ये लॉन्ग डिवीज़न वाला, तो इससे अगर आपको फ़र्स्ट टाइम पे नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को फ़र्स्ट टाइम पे नहीं समझ आता है वाला टॉपिक। ठीक है, तो आप दोबारा से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर वापस जाके दोबारा से देख सकते हो उसे। ठीक है, जितनी बार समझ नहीं आ रहा उतनी बार देखो, ज़रूरी नहीं है आपको एक ही टीचर से समझ आ जाए वो टॉपिक, तो आप दोबारा देख सकते हो, समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। इस मेथड को हम कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न। इसके अभी और भी एग्जांपल्स हम करेंगे, एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व कराऊंगी, तो शायद आपको और क्लियर हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि किस तरीके से हो रहा है तो आपको आगे के एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाएगा। और इस वाले मेथड के उसमें ना आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आपको समझ आ भी जाता है ना, तो जब आप ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होएगी, सिंपल है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आप पेपर के टाइम तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल।
तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। With